कई बार क्या होता है, आप जरा सी तरक्की कर जाओ तो लोग आपको देख करके, आपके सुख को देख करके कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि ये व्यक्ति सुखी क्यों है। अच्छा, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, किसी के सुख को देखकर आप तो दुखी नहीं होते, क्यों मैया? आप पीली मैया दुखी तो नहीं हो जाती? दूसरे के कर सुखी हुआ करिए, वाह तुमने खूब कमाया और कमाओ। अब आप दुखी हो जाओगे तो क्या होगा? भाई ये बताओ, आपका पड़ोसी अपने भाग्य का खाता है, आप अपने भाग्य का खाते हैं, बेवजह क्यों जलते रहते हो, ईर्ष्या क्यों करते रहते हो? इस संसार में सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, नहीं आई? आपकी बेटी, आपकी 2 बेटियां हैं, माना कि आपकी 2 बेटियां हैं, आपने दोनों बेटियों का विवाह अच्छे घर में किया, एक से तरीके का विवाह आपने किया, पर दोनों बेटियां, कई बार एक बेटी बहुत खुश घर में जाती है, बहुत बड़े घर में पहुंच गई, और एक बेटी बहुत गरीब है, जबकि आपकी बेटी है, लेकिन दोनों का अलग अलग भाग्य है। बाप चाह कर भी उस बेटी के भाग्य को नहीं बदल सकता। एक बाप के 2 बेटे हैं, आप अपने भाई को देख लो, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा अमीर है और एक बेटा गरीब है, दोनों भाई हैं, एक ही बाप की औलाद है। एक अमीर क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा है। एक गरीब क्यों है? अपने भाग्य का खा रहा। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं खा सकता, ये समझो कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। सब किसका खाते हैं? फिर तो आप क्यों जलते हो? कोई तरक्की करे, आपको क्यों दुख होना है? आप प्रसन्न रहा करिए, क्यों भैया? सही है ना? एक ही तारीख में जन्मे 2 बच्चे, दोनों का भाग्य, अरे सुनो ना, एक माँ के 2 बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा, जुड़वा समझते हो? एक साथ पैदा हुए, एक 2-2 मिनट का, लेकिन एक साथ पैदा जुड़वा बच्चे हुए, एक ही माता का दूध पिया, एक साथ खेले खाए, एक साथ पले बढ़े, पर दोनों का भाग्य अलग अलग है। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख, आपके किस्मत का, भाग्य का। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, अपना प्रयास अच्छा करते रहिए, अपना कर्म अच्छा करते रहिए, जो आपके नसीब का है वो आपका है। बेवजह रोया ना करो, बेवजह दूसरों को देखकर जला ना करो, दिल छोटा ना किया करो। अब हुआ क्या, चित्रकेतु बहुत सुखी हैं, रानी सुखी, मेरा बेटा हुआ, बहुत खुश। तभी राजा की जो अन्य पत्नियां थीं, वो राजा और रानी की खुशी बर्दाश्त ना कर पाईं, और उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को, जो अभी 5 वर्ष का हुआ था, उसे जहर दे करके मार डाला। 5 साल के बच्चे को जहर दिया, मर गया बेचारा। अब राजा रानी रोए, और जब राजा रानी रोए तो उन रानियों को, जहर देने वाली रानियों को थोड़ा ठंडक मिली। हाँ, ये रो रहे हैं, कलेजे को ठंडक मिल रही है। कुछ लोग ना आपका बुरा सोचते हैं, कब आपका बुरा होए और कब उनके कलेजे में ठंडक पड़े। एक बात बताएं, दूसरे का बुरा ना सोचा करिए। यदि आपने किसी का बुरा सोचा तो उसका हो ना हो, आपका जरूर होगा। किसी का बुरा ना सोचिए। माचिस की तीली होती है ना, माचिस की तीली बाद में किसी को भी जला सकती है, पर सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। माचिस की तीली से जब आप दिया जलाते हो तो दिया बाद में जलता है, तीली पहले जलती है।
सही है गलत है? जोर से। तीली जब तक वो स्वयं नहीं जलेगी तब तक दूसरे को, तो जब आप किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं तो पहले आप अपना बुरा करते हैं, फिर दूसरे का बुरा होगा। तो आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, दूसरे को जलाने के लिए। तीली जली तो है पर पहले खुद को जलाएगी फिर दूसरे को जलाएगी। ऐसे आप जब दूसरों का बुरा सोचते हैं तो जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका बुरा आप कर पाओ ना कर पाओ ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आप अपना बुरा जरूर करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए कहता रहता हूं बुरा मत करना। हाँ, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। कहाँ जाना है? क्या नहीं बोलना? हाँ, अब उन रानियों ने जहर दे दिया। राजा चित्रकेतु का 5 साल का बच्चा जहर पी के खा के मर गया। रानियों ने जहर जिन्होंने दिया बड़ी कलेजे को ठंडक मिली, अच्छा मर गया मर गया। लेकिन राजा रानी तो रो रहे थे, मेरा बेटा 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 बेटा। तब नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले चित्रकेतु, ए राजन, यहां क्यों रो रहे हो? महाराज 5 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा होगा किसी का? क्या पाप किए होंगे उसने? 5 साल का मेरा पुत्र क्या हो गया? मृत्यु हो गई। नारद जी बोले राजन, ये मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना है। हाँ महाराज, सबको तो मरना है। अरे मैं मर जाता, मैं बूढ़ा था, बच्चे ने क्या बिगाड़ा 5 साल का, वो मर गया। नारद जी बोले ऐसा नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल है। अरे महाराज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर्म फल हो सकता है। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया और कहा कि ऐसा है बेटा, तू बता कि तू अपने इस पिता का पुत्र क्यों बना और 5 साल में ही तेरी मृत्यु क्यों हुई और तेरी सौतेली माँ ने तुझे जहर क्यों दिया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने बाप को बोल। तेरा बाप रो रहा है ना कि बेटा मर गया मर गया, तू क्यों मरा? अपने मरने का कारण बता। चल सुनो, आज के जमाने में आप लोगों के पास ऐसी सिद्धि नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, वरना मरने वाला जिंदा होके ये बताए कि मैं इतने साल तुम्हारे संग क्यों रहा और मैं क्यों मरा, क्या कर्म था मेरा कि आज मुझे मरना पड़ा। अब उस बच्चे ने सब अपने बाप को बताया। क्या क्या बताया सुनिए। ये कथा उस बच्चे की तो है, पर ये कथा मेरी भी है, आपकी भी है, सुनिएगा। उस बच्चे ने जो बताया सुनने योग्य है। उस बालक ने कहा, पिताजी आप मेरे पिता नहीं हैं। अच्छा, मैं तो तेरे ही पिता हूं, तू 5 साल मेरा बेटा। हाँ, अब मैं 5 साल क्यों आपका बेटा बना और क्यों आप मेरे पिता बने और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मेरे पिता नहीं हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुनो, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था। राजा का बेटा बोल रहा है, मैं पिछले जन्म में एक भिखारी था
और आपके यहाँ मैं भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा भिक्षा में दिया। मैंने गेहूं का आटा ले लिया। मैंने आपसे कहा कि आटा तो है, शाम हो गई है, थोड़ा गाय का सूखा गोबर मिल जाए तो आग लगाकर ओपले मिल जाए तो बढ़िया बाटी बना लूंगा और खा लूंगा, रोटी बन जाएगी। तो आपने गोबर सूखा हुआ मुझे दिया। वो सूखे हुए गोबर में बहुत सारी चींटियां थी। मैंने एक नदी के किनारे ढेर लगाया गोबर का, गोबर सूखे गोबर कंडे ओपले का, और आग लगा दी। सारी चींटियां मर गईं, मैंने ध्यान दिया नहीं। अब वो सारी चींटियां मरी और मैंने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी। तो 5 रोटी भगवान को भोग लगाकर खा लिया। तो 5 रोटी बनाई और 5 खाई, तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। आपके घर से चींटियां मिली, आज वही चींटियां आपकी बहुत सारी पत्नियां बनके आई हैं। ये जो आपकी अन्य पत्नियां हैं, वो चींटियां हैं पिछले जन्म की। और मैंने उन्हें आग में जला के मार डाला चींटियों को। माना कि गलती से मरी, पर मरी तो उन चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर दिया। मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मारा, हिसाब बराबर हो गया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। तो मुझे आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा, वो ऋण था, चुकाना पड़ा 5 रोटियों का। इसलिए अब आपका चुका दिया। चींटियों को मैंने मारा, उन्होंने मुझे मार दिया। अब आपके हिसाब से मैं क्लियर हूं। अब अपना कोई लेना देना तो याद रखना, तुम भी जिनके पुत्र हो ना, तुम्हारा भी उस पिता से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी माँ से कोई लेन देन है, तुम चुका रहे हो। तुम्हारी पत्नी से कोई लेन देन है, पति से कोई लेन देन है, पुत्र से कोई लेन देन, सब लोग अपना हिसाब चुका रहे हैं। और जिसका जब चुक जाएगा छुट्टी, कोई यहां किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब चुका रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा है, मेरा है। पिछली बार मैंने कथा सुनाई थी 2 मित्रों की, कि 2 मित्र थे, दोनों ने गांव से निकलकर शहर चले गए, वहां काम स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर के एक होटल बनाई। और जब दोनों ने होटल बनाई तो एक मित्र के मन में आया कि इसको मैं मार दूं तो पूरी होटल मेरी हो जाएगी, कंपनी का पूरा शेयर मेरा, मालिक मैं, ये मर जाए। तो उस एक ने क्या किया, दूसरे मित्र को जहर दे दिया। और जहर दे के वो मित्र मर गया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहां गया? बताया कि वो तो कहीं चला गया, ये सारा मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। उसने होटल बनाई और होटल बनाई, खूब पैसा कमाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को मार डाला, किसी को नहीं पता, केस खत्म, खुशी खुशी जी रहा। लेकिन देखना, कोई भले ना देखे, पर कोई तो देख ही रहा है, भगवान तो देख रहे हैं। अब उसका हिसाब कैसे चुका वो जरा सुनिएगा। उस दोस्त ने शादी की, सुंदर सी पत्नी आई। अब पत्नी जब आई, कुछ समय बाद पत्नी के एक बच्चा हुआ, बेटा। अब बेटा हुआ तो बड़े आदमी था वो, अब वो बड़ा बन गया। अब बेटा हुआ, बेटे को पढ़ने भेज दिया विदेशों में, पढ़ लिख कर बेटा आया। अब संयोग से क्या हुआ कि बेटे को कैंसर हो गया, और उसके इलाज में उसने जितनी दौलत खड़ी की थी, होटल ये सब खत्म, बिक गया। जहां था पहले, दोस्त को जहर देने से पहले जहां जैसे था उस कंडीशन में आ गया। और उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा। और जब उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा था तो अपने बाप को बुलाया, पिताजी यहां कुछ कहना है। तो वो उसका बेटा मरते मरते मुस्कुराने लगा। तो बाप बोला, बेटा काहे मुस्कुरा रहा? बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जो तुमने जहर दे के मारा था। तुम्हारा बेटा बन के मैं अपना हक लेकर के जा रहा हूं। तब तो तुमने दिया नहीं था, तुमने बेईमानी तो की थी। अब तुम्हारा बेटा बन के आके देखो लेके जा रहा हूं। तुम कंगाल हो गए कि नहीं? फिर तुम जहर दे के तुम चाहते हो कि कोई देख नहीं रहा है?
तुम्हें क्या लगा कोई नहीं देखता? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब ले सकता है। तुम जिसके साथ बुरा करते हो वह व्यक्ति तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति बन के आ सकता है और तुम्हारे साथ बुरा करके अपना हिसाब ले सकता है। इसलिए पत्नी जैसी हो, पति जैसा हो, बेटा जैसा हो, बेटी जैसी हो, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब जैसे हैं रहो प्रेम से। कोई इस धरती पे किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब ना चुका रहे हैं। बोलो हाँ, क्या चुका रहे हैं? इस पर कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, कहो तो मैं आपको सुनाऊं। कोई खड़े मत होना, नाचना मत इस भजन में, केवल ये सुनने का भजन है, समझने का है। कबीरदास जी ने कहा, मन फुला फुला कर घूमते रहते हो, मेरा है मेरा, मेरा। हाँ, कबीरदास जी ने गाया कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला, मन फूला फूला फिरे। लोग मन को फूला फूला के घूमते हैं, ये मेरा मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे, किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अच्छा ये बताओ, सब लोग कहते हैं ये मेरा है, बताओ आप किसके हो? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। सारी जिंदगी लोग कहते हैं ये मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हो? माँ के हो, भाई के हो, पत्नी के हो, पुत्र के हो, सब कहते हैं मेरा है। पर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ भगवान के हैं। जिंदा हो ना, सब कहेंगे मेरा मेरा, और आप मर जाओगे तो लोग रोएंगे। अच्छा बताओ मैया, आप मरोगी तो आपके मरने में लोग कितने दिन रोएंगे? ए भैया, आप मरोगे कितने दिन रोएंगे लोग? 2 दिन कंफर्म? कौन कौन रोएगा? 13 दिन तक, 13 दिन तक पत्नी रोवे,
6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगवाई। कबीर दास जी के जमाने का भाई शायद रोता रहा हो 6 महीने, आज का भाई तो ना रोए 6 महीने। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे 6 महीना सगवाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई मन फूला फूला फिरे जगत कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब लोग रोएंगे आपके मरने पर, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा 13 ही। अच्छा, पत्नी तो 13 दिन भी रोती है। ये बताओ, पत्नी मर जाए तो पुरुष कितना रोता है? चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चा चालू हो जाती है। क्यों मैया? ये मत सोचना कि तुम सोचो कि हमारा पति बूढ़ा हो गया, नहीं। आजकल लोग 60 साल में भी विवाह कर रहे हैं। लोग रोएंगे। अच्छा, आप मरोगे, लोग कैसे रोएंगे? रोने का ढंग क्या होगा? सुनो। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पत्नी रोती है माथा पकड़ कर, माथा सूना हो गया। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़, बाह भाई को भुजा कहा जाता है। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत ऐसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत ऐसा नाता रे। माँ रोती है पेट पकड़ के और कहती है कि बेटा तुम जा रहे हो, मुझे पराए आश्रय करके जा रहे हो। कर गए आस पराई। जब पति जाता है, पुत्र जाता है, तो स्त्री कहती है कि तुम जा रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ कर जा रहे हो? यही सवाल वो अपने पुत्र से करती है और यही सवाल वो अपने पति से करती है। कर गए आस पराई, मुझे पराया करके जा रहे हो, अब कौन मेरा रोटी का ख्याल रखेगा? कौन मुझे सम्मान से इज्जत के साथ संसार में रखेगा? क्योंकि पति के मरने के बाद, पुत्र के मरने के बाद स्त्री का कौन होता है? बताओ। पति और पुत्र के बाद, भला पति के बाद पुत्र है तो भी नारी, सारे बेटे कहाँ सेवा कर रहे हैं? जो सेवा कर रहे हैं मैं उन बेटों को प्रणाम करता हूं। वरना मैया, जिस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु होगी उसी दिन तुम अनाथ हो जाओगी। इसलिए जीते जी अपने पति की इज्जत किया करो, पति का सम्मान किया करो। पति के बाद समाज में वो सम्मान तुम्हें ना मिलेगा, वो इज्जत ना मिलेगी। हाँ, तुम्हारा बेटा योग्य होगा तो तुम्हें सम्मान भी देगा, ख्याल भी रखेगा। इसलिए अपनी अपनी माँ का ख्याल रखा करो। मर जाओगे फिर माथा पकड़ के रोएगी स्त्री, भाई भुजा पकड़ के, माँ पेट पकड़ के, बेटा इसी गर्भ में तुझे रखा है और तू छोड़ के जा रहा है।
4 गजी 4 गजी मंगाया। ए भैया सुनो, जरा लकड़ियों का इंतजाम कर लेना। जब कोई मरता है तो कुछ लोग मुर्दे के पास रोते हैं, तो कुछ लोग मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करते हैं, नसैनी बना रहे होते हैं, जिसे ठठरी कहते हैं, अर्थी जिसे कहते हैं। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गज तुम मरते हो ना, 2 गज कफन का टुकड़ा होता है और 2 गज धरती होती है। 4 गज 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की। काठ मतलब लकड़ी की घोड़ी। शादी करने गए थे ना तो घोड़ी पर गए थे, मरोगे तो भी घोड़ी पर चढ़ोगे। फर्क इतना है कि शादी वाली घोड़ी जिंदा थी और मरने के बाद जिस घोड़ी पर चढ़ोगे वो लकड़ी की होगी, जिसे अर्थी कहते हैं। कबीर दास जी की भाषा में कबीर जी ने उस अर्थी को घोड़ी कहा है। 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो जस होरी, मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा ना करे। मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा ना करे। जब लोग तुम्हें जलाएंगे, चिता पर जब तुम जलोगे तो लोग ऐसे जलाएंगे जैसे होली जला रहे। फूक दियो जस होरी, जल गए कि नहीं? आप में से कितने लोग चिता पे जलोगे एक दिन? आप नहीं जलोगे? जलोगे? और जलने के बाद क्या बचोगे? क्या रह जाओगे? मुट्ठी भर राख। ज्यादा घमंड अकड़ में ना रहा करो। कितनी भी बड़ी गाड़ी बंगले में रह लो, पर आखिरी की यात्रा तो 50 रुपए के घड़े में होनी है। पूरी राख घड़े में आएगी। जल गया तुम्हारा घमंड। बड़े अहंकार में चलते थे, मैं ये मैं वो। अब जल रहे हो ना, ज्यादा घमंड में नहीं। कैसे जलोगे बताओ? आपको बताऊं, कबीरदास जी बोल रहे हैं कैसे जलता है मुर्दा, बताओ। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ मतलब हड्डी, हाड़ मतलब हाड़ जले जस लाकड़ी। लाकड़ी मतलब लकड़ी की तरह हड्डी। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को न आयो पासा। मर जाओगे, अकेले जलोगे। जो लोग कहते थे तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, वो तुम्हें जलता हुआ छोड़ के आ गए कि नहीं? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा।
सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, वो न आयो पासा मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब बोल क्या बचा, जल गया ना पूरा घमंड, ज्यादा घमंड में अकड़ में ना चला करो। अच्छा, आपके जलने के बाद मरने के बाद क्या बचा है, क्या सुनो, कबीर जी कह रहे हैं, हम नहीं। मिट्टी चुन 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 मिट्टी घर ये बनाया, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। हाँ मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा मन फूला ला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला जगत में कैसा नाता रे। ये हो गया कबीरदास जी का भजन पूरा। कबीरदास जी कहते हैं, जिस घर को तूने बनाया है वो एक दिन चिड़ियों का बसेरा बनेगा। देख लो ना, दिल्ली का लाल किला देख लो, चित्तौड़ का किला देख लो, और पुराने जितने किले हैं सारे किलों को देख लो। आज उन किलों में चमगादड़ लटक रही है उल्टी। जिन महलों के लिए कभी झगड़ा होता था, जिन किलों के लिए युद्ध होते थे, आज वो सारे खंडहर पड़े हैं। आया ना, तब ये दास अनिरुद्ध ने भी इसमें एक लाइन लिखी। अब ये जो लाइन सुनाऊंगा वो दास अनिरुद्ध की लिखी है, सुनिएगा। देह समा गया आग के मुख में कुछ बचा, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा। कौन है आपका? एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। मनमानी नहीं,
एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती होकर कुल का नाश किया। खान भरी सोने की लंका हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी। एक प्रभु को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। मनमानी ना करना। मथुरा के उस कंस राजा ने बहन देवकी को त्रास दिया, सारे पुत्र मार दिए उसने, तब प्रभु ने अवतार लिया। मार गिराया उस पापी को, था मथुरा में बलशाली, था मथुरा में बलशाली। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। मैया मनमानी अति नहीं, शरीर चिता पे जल जाएगा। जिनके लिए कमाते रहे, जिनके लिए मरते रहे, वो चिता जलाकर आपको जलता हुआ शमशान में छोड़कर, आपको अकेला छोड़कर आ जाएंगे। यदि आपका साथी, अच्छा बताओ, शमशान तक तो दुनिया साथ देती है, बोलो हाँ मैया। मैया सुन रही हो ना मां? सुन रही हो ना मां? बताओ संसार कहां तक साथ देता है? उत्तर दो भैया। संसार का साथ कहां तक है भैया? बताओ। पीछे भैया आपसे पूछ रहे कहां तक? अब शमशान से आगे साथ कौन देता है ये आप बताओ। कौन? नहीं, शमशान से आगे भगवान साथ नहीं देते। शमशान से आगे आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, वह कर्म ही आपका साथी बनता है। कौन साथ देगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हाँ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारीग्रहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारा साथी कौन? हमने जो कमाया होगा। क्या कमाया है आपने? आपने क्या कमाया? बताओ, क्या कमाया है आपने? क्या कमाया है? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तुम कितना भी कमाओ, खाएगा दूसरा ही। क्या ले जाओगे? शमशान तक तो जगत साथ देगा, आगे मैया, आगे का साथी आपका कर्म। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म, माताओं अपनी माँ की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखी की सेवा, भगवान का नाम जप करो, झूठ के संग ना रहो, गलत ना करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा ये बताओ, आप गौरी गोपाल आए और मैंने आप सबकी सेवा की, भोजन कराया, तो ये मेरी कमाई है कि नहीं? आपको मैंने भोजन कराया तो मेरी कमाई में पुण्य जुड़ गया, क्यों? और मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो मेरी कमाई में पाप जुड़ गया। मैं पाप भी कमाने के लिए स्वतंत्र हूं और पुण्य कमाने के लिए भी स्वतंत्र हूं। अब आपका निर्णय है कि आपको पाप कमाना है या पुण्य। ये 500 रुपए हैं। कितने हैं? ये 500 रुपए लेकर मैं जाऊं और 500 रुपए का मैं मांस खरीद लूं, तो ये 500 रुपए का मांस खरीद लूं तो बताओ वो मैंने पाप खरीदा कि पुण्य? उससे जीव हत्या हुई, उससे दर्द हुआ, पीड़ा हुई, रक्त बहा, तो 500 से पाप भी खरीदा जा सकता है ना? और इसी 500 से मैं जाऊं किसी भूखे को रोटी खिला दूं, भैया तुम भूखे हो आओ, 500 से तुम्हें पेट भर किसी दीन दुखी गरीब को रोटी खिलाऊं, तो इस 500 से क्या आ जाएगा? पुण्य। तो पैसे से पाप भी खरीदा जा सकता है और पैसे से पुण्य भी कमाया जा सकता है। अब निर्णय आपका है कि पाप कमाना है या जो कमाओगे वो आपकी संपत्ति होगी और वही धन शमशान तक जगत के लोग जाएंगे, जला के वापस आएंगे। पर जो पुण्य कमाया होगा, किसी भूखे को रोटी, प्यासे को जल, किसी बेसहारा को सहारा, किसी बच्चे को पढ़ाया होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम एक विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, काम चालू हो गया है। आपसे कहते रहते हैं कि विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड की। ये विद्यालय का देखो काम चालू है, नींव डल गई है, फुटिंग हो चुकी है, कॉलम खड़े होना है, जुड़ाई भी, ईंटों की जुड़ाई चालू हो गई है। ये नींव का काम है। ये सारी वो नींव है जिसके ऊपर मिट्टी डल के ये नीचे चली जाएगी। इस नींव में ये विद्यालय बन रहा है भैया, जहां बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। इस विद्यालय के निर्माण में आपसे मेरी विनती है, थोड़ा सा सहयोग आप भी कीजिए। बताओ, ये दास अनिरुद्ध विद्यालय बना रहा है, बच्चों को पढ़ाएगा, ये पाप होगा कि पुण्य? यही पुण्य मेरा साथी होगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा दास करता है। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर भी यहीं तक साथी है, परिवार भी यहीं तक साथी। आप लोग भी कहां तक चलोगे मेरे साथ? कहां तक साथ चलोगे बताओ, है ना? इसलिए मेरा किया पुण्य मेरा सदा साथ देगा। आपके द्वारा किया गया पुण्य आपका सदा साथ देगा। पत्नी का साथ द्वार तक है, पुत्र का साथ शमशान तक है, रिश्तेदारों का साथ भी शमशान तक है, शरीर का साथ चिता तक है। आगे का साथी तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा पाप है। कमा लो। हाँ, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा।
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा, सांस टूट जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। मैया इसलिए कहता हूं यहाँ के लिए कमा चुके, कमा लो और यहाँ के लिए थोड़ा वहां का भी सोचना है, क्योंकि वहां चलने वाले भी हम लोग ही हैं। समझ में आ रही है ना मेरी माँ? इसलिए कोई बेटा बेटी जिम्मेदारी से पढ़ा लिखा दो बच्चों को, ज्यादा लगाव ना रखो। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात् मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महांति। 4 श्लोकों के बड़े सुंदर शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किए हैं। फिर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को। फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा कोई भी बात, तब ये जानेंगे। तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी श्री व्यास जी ने, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास, विस्तार करने के लिए। वेद व्यास जी का यथार्थ नाम है द्वैपायन। क्या नाम है? द्वैपायन। व्यास जी का नाम है द्वैपायन। उनका नाम जब वेदों का विस्तार किया, भागवत आदि का, उनका विस्तार के कारण नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। विस्तार को, अधिक को संस्कृत में व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास नाम। अच्छा, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी पत्नी हमारी माँ पार्वती से कहा, देवी आज आप बड़ी उदास हो। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे चिंता सता रही है, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं मरूं ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मर गई थी, आपसे दूर चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? माता सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई, फिर बाद में वो क्या बनी? पार्वती। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। शंकर जी बोले, तो फिर पार्वती ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ, मैं तो कई बार मर चुकी, आप कितने बार? शंकर जी बोले, हम तो एक ही बार पैदा हुए हो, तब से आज तक है, हम बार बार पैदा नहीं होते, हम मरते। भाई जो मरेगा वो पैदा होने की उम्मीद, मरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता दोबारा पैदा होने का। पार्वती जी ने कहा, आपने कभी मरे ही नहीं आप? शंकर जी बोले, क्या चाहती हो, हम मर जाएं? पार्वती जी बोली, हम नहीं चाहते कि आप मरें, पर ये बताइए कि आप कभी नहीं मरते, इसका राज क्या है? शंकर जी बोले, हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो कभी मरता नहीं, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो गोविंद का भजन करता है, जो गोविंद की शरण में रहता, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब हम, मूढ़मते मतलब अज्ञानी लोग है, अज्ञानी लोग। तू गोविंद का नाम जप, इसलिए जप ताकि तू यदि जपेगा तो आने जाने के चक्कर से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से सदा सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, मैंने उस नाम को बहुत जपा है, कथा सुनी है, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने यही पूछा, राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। जो भागवत सुन लेता है वो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो इस बात को जान जाता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझने लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी, पार्वती जी ने कहा, तो हमें भी वो कथा सुनाओ जिससे आप मरते नहीं है।
शंकर जी बोले चलो। अब शंकर जी पार्वती को लेके अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटा सा शुक मीन्स तोता। अच्छा, ये तोता कौन था? जब राधा जी धराधाम में लीला करने आई, आज शायद बात होगी आपके उनसे, 84 वर्ष की बात होगी आज या कल। आज कहां कहां चलेंगे मैं आपको बता। अच्छा, मैं 2 दिन की रूपरेखा बता देता हूं। इन 2 दिन में हो सकता कुछ जगह आज जाए, कुछ जगह चले, इसलिए मैं समझा देता हूं। हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में भांडीव वन चलेंगे, है ना? कहां चलेंगे? भांडी वन में क्या हुआ था? भांडी वन में हाँ जी, भांडी वन में हम लोग इसलिए चलेंगे क्योंकि भांडी वन में भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। आप लोगों को पता है ना, लोग कहते राधा जी से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। आज हम आपको 84 कोस की परिक्रमा में वो जगह दिखाएंगे, आज या कल, एग्जैक्ट आज नहीं कह सकता मैं। आपको वो जगह का दर्शन कराएंगे जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह कराया था। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। किसने लिखा है इस बात को? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में इस बात को लिखते हैं। राधा जी का जिस स्थान पर विवाह हुआ था, उस जगह का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। भक्तों, अब एक जगह और है भरतौड़ बिहारी जी, जहां आज, अब मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूं। अब यहां इनमें से कहां आज जाते हैं, कहां कल, वो आपको हम वही बताएंगे। इसमें से एक दर्शन आज आपको हो सकता है भरतौड़ बिहारी जी का। ये वृंदावन का वो मंदिर है। मैं कथा में एक बार आपको, अच्छा, भागवत में जितनी कथाएं आपने सुनी है वो सारी लीलाएं उस जगह पर हुई हैं। वो कथाएं आपको मैं बताऊंगा, आपको याद आता जाएगा। एक बार क्या हुआ था ना, भगवान गाय चराने गए। गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, तो भगवान को जंगल में बड़ी भूख लगी, तो वहां पर यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारे पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें भोजन कराइए, बड़ी भूख लगी है। पंडित जी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पंडित जी ने उनको, चूंकि यज्ञ करता ब्राह्मण बोलता नहीं है ना, मौन रह के करना। अब पंडित जी बोल तो नहीं रहे थे। अब बच्चों को अब बच्चे तो बच्चे हैं, खीर रखी थी तो बच्चों ने हाथ डाल लिया यज्ञशाला में। अब पंडित जी ने जो लाठी उठाई और दौड़ा, सारे बच्चे भागे, कन्हैया जी भागे। कन्हैया बोले, लाला आज तो भूखी रहना पड़े, पंडित जी तो कुछ ना देवे। अब पंडित जी स्वाहा स्वाहा किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को खिलाने के लिए। और खास भगवान खुद चल कर आया तो लठ मार के भगा दिया। अब यज्ञ करने वाले पंडितों की पंडितानी थी। कहते ना, माँ के अंदर बड़ी ममता होती है। वो पंडितानी देख रही थी कि बच्चे बड़े भूखे हैं और बड़े सुंदर हैं, और इन बच्चों को भोजन। अब पंडितानी ने जल्दी से बच्चों को, बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब पंडितानियों ने बुलाया और जल्दी से बढ़िया खीर बनाई और बढ़िया हलवा बनाया, बढ़िया पूड़ी बनाई, और ठाकुर जी को गोद पर बिठा के यज्ञ करने वाले वो स्वाहा ही स्वाहा करते रह गए। और इन्होंने तो बढ़िया गोद पर बिठा के जगत के पालनहार को खिलाया अपने हाथ से। अब पंडित जी ने देखा मेरी पंडितानी खिला रही है, अभी आता हूं, खैर नहीं तेरी। अब पंडितानी ने घूंघट कर लिया, उस तरफ देखेंगे नहीं। और पंडितानियों ने बड़े प्यार से मेरे कन्हैया के लिए भोजन बनाया और भोजन कराया। और जब भोजन करके जाने लगे भगवान, तो जिस जगह पर पंडितानियों ने भगवान को गोद पर बिठाकर भोजन कराया था, उसी मंदिर का नाम है भरतौड़ मंदिर, जो 84 कोश की यात्रा में आज या कल आपको दर्शन होगा। वो जगह, फिर वो कथा भागवत में आएगी 10वें स्कंध में, आपको सुनाऊंगा एक बारी और। पंडितों को फिर दर्शन भगवान ने नहीं दिया। फिर वो जब भगवान चले गए, तब हवन करते ब्राह्मणों को आकाशवाणी हुई, अरे पंडितों, जिसके लिए तुम हवन कर रहे हो वो तो तुम्हारे द्वारे पर आया, तुमने डांट कर भगा दिया।
अब तो सारे पंडित रोने लगे, प्रभु अपराध हो गया, हम आपको पहचान नहीं सके, बड़ी गलती हो गई, क्या करें प्रभु। तब भगवान ने कहा अपनी पत्नियों का दर्शन करो, तुम्हारी पत्नियों का दर्शन करोगे तो तुम्हारी पत्नियों में ही अब भगवान का दर्शन होगा। तब वो पंडित लोग जाकर अपनी पत्नियों का दर्शन किया कि तेरी गोद सफल हो गई, जो तेरी गोद में आज जगत का पालनहार बैठ गया, और तेरे वो हाथ सफल हो गए जिन हाथों से तूने जगत के पालनहार को भोजन करा दिया। तब अपनी पत्नियों का दर्शन किया। भगवान को फिर भी दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं हुआ पंडितों को भी। आप कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पर आपके भीतर प्रेम नहीं है, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। हाँ हाँ, आज यमुना पूजन के साथ हम लोग यात्रा उठाएंगे। यमुना पूजन के बाद हम बेलवन लक्ष्मी मंदिर चलेंगे, माट भांडीर वन चलेंगे, बंसीवट चलेंगे। बंसीवट कौन सा वट है जानते हैं? बंसीवट में जहां पर भगवान ने बंसी बजा करके भक्तों को, गोपियों का आवाहन किया था। और मधुवन, मधुवन वही वन है जहां पर प्रहलाद ध्रुव जी ने तपस्या की थी। ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और भगवान को पाया था। वो ध्रुव जी की तपस्या स्थल, तपस्थली वहां पर है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये सारे दर्शन जो हैं आपको करा करके और फिर वही हम आपको समझाते रहेंगे कि ये दर्शन की ये महिमा है, ये दर्शन इसलिए हुआ। फिर उनका विस्तार कल की कथा में, कल के सत्य में करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब श्री पार्वती मैया, ये सुखदेव भगवान जी राधा रानी के चरणों के दास थे। जब राधा जी लीला करने आई तो राधा जी से तोते ने कहा कि माँ मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। राधा जी बोली आप जाएंगे तो वहां पर आपका भी कोई कार्य नहीं है, जब मैं लीला पूरी करके आऊं तब आप जाना। जब राधा रानी लीला पूरी करके चली गई, उसके बाद श्री सुखदेव जी आए और यहाँ पर जो शंकर जी पार्वती को जहां पर कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी बैठे थे। शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती जी ने आंख बंद करके कथा सुनी, उन्हें निद्रा आ गई, पार्वती जी सोने लगी। अच्छा, शर्त ये थी कि आप सो रही हो कि सुन रही हो इसकी जानकारी कैसे लगेगी? तो हुंका देना था। एक राजा था, आप भी हुंका देती जाओ, नहीं तो फिर बोलो राधे। आप लोग भी हुंका देते जाना, थके हैं आप लोग, नींद आ सकती है। शंकर जी हुंका सुनते गए। अच्छा, पार्वती जी सो गई ना तो तोता हुंका देना शुरू कर दिया, और जब तोते ने हुंका दिया, कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब उनकी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा स्वामी जी आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुंका तो बराबर मिला, जवाब किसने दिया? अब शंकर जी ने पलट कर देखा तो तोता बैठा था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, चोरी से तुमने कथा सुनी, त्रिशूल निकाल कर दौड़े। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुलझा रही थी। वो तोता दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ, और माँ के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया। शंकर जी ने कहा देवी हमारा चोर तुमने अंदर स्थान दिया है, अपने गर्भ में जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी आपका चोरी क्या हो गया? आपके पास ऐसा क्या है कि कोई चुराएगा? चोर सारे मंदिरों में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में नहीं जाते। चोरों को शंकर जी के मंदिर में मिलेगा ही नहीं। और शंकर जी भी बड़े भोले भाले हैं। एक बार एक चोर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, कुछ नहीं मिला तो शंकर जी के ऊपर घंटा लटक रहा था, टन 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 बड़ा। चोर को लगा यार इसको बेचूंगा तो मिल जाएगा 2-4 हजार रुपए। अब घंटा निकालने लगा, पर शंकर जी के ऊपर कोई चेयर वगैरह नहीं थी कि पांव छिड़के निकाले। अब कुछ था नहीं तो उसने शंकर जी की पिंडी पर, शिवलिंग पर, शंकर जी पर खड़ा हो गया
और शंकर जी के ऊपर खड़ा होकर घंटा उतारने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा दुनिया पुष्प चढ़ाती है, आज तूने अपने आप को चढ़ा दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है। पर चोर की बुद्धि भी भ्रष्ट थी, चोर ने कहा कुछ नहीं चाहता, घंटा उतरवा दो बस, ये घंटे पे हाथ लगवाओ तो ये उतर जाए, तो 2-4 हजार का काम बने। जो सत्संगी नहीं है उससे मांगना भी नहीं आता, याद रखिएगा, मांगना भी सबको नहीं आता। पता है हम लोग तुच्छ सी चीजें मांगते हैं, भगवान के सामने भगवान के दरबार में जाकर कभी छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हाँ मैया, क्या मांगना चाहिए? भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कन्हैया हम तुझसे मांगने नहीं आए, हम तुझसे तुझको मांगने आए हैं, आपसे आपको मांगने आए हैं। हम आपसे चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। हम आपसे क्या करेंगे चाह करके? हमें कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, हमें सब तो दिया मेरे बिहारी जी ने, बिना मांगे दिया। अब क्या चाह बताओ? वृंदावन का वास दे दिया 7 दिन के लिए, और क्या चाहिए? यहां पर तो हमारे रसिक भक्त कहा करते हैं कि प्रभु नाली का पानी पीना पड़े तो मैं नाली का पानी पी लूं, भक्तों का जूठन खाना पड़े, आप पत्तल में खा के जो फेंक देती हो वो चाटना पड़े, खाना पड़े, मैं वो खा लूंगा, पर बिहारी जी मुझे ब्रज से कभी दूर मत करना, मैं जूठन खा लूंगा। मैं आपकी रज नहीं छोड़ना, मतलब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी बात यहाँ के रसिक भक्त कहा करते। यहाँ का बास बहुत बहुत पुण्य से मिलता है मेरी माँ, बहुत पुण्य से, इसलिए यहाँ आप आ गए हैं, ये आपकी खुशनसीबी है। यहाँ बिहारी जी आपको जितने दिन रोक के रखे ये बिहारी जी की कृपा। चल पड़े यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम यम। सुखदेव जी जब चले तो व्यास जी ने रोका, पुत्रेति तन्मयतया पुत्र पुत्र, बेटा रुक जाओ, तुम जन्म लेते ही निकल पड़े भाई, शादी विवाह कर लो, बच्चे आदि कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले प्रभु माया के जाल में कोई एक बार उलझ जाए तो उलझ जाता है, पर सुलझता नहीं है, इसलिए मैं आज आप भजन करने जा रहा हूं और गोविंद को छोड़कर मैं भोगों की ओर नहीं आना चाहता। कुछ स्त्रियां वहां पर निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं, देवांगनाएं। जब सुखदेव जी वहां से निकले उन्हें लज्जा नहीं आई, परंतु व्यास जी जब वहां से निकले तो गोपियों ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा वाह मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर लज्जित होती हो। तब उन कन्याओं ने कहा सुखद व्यास जी आपके पुत्र को यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, आपको सब पता है। इस संसार में ब्रह्मा की सृष्टि में केवल सुखदेव जी एक ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा था। आज हमारी एक मैया नाराज हो गई, गुरुजी 2 घंटे हो गए हमें खड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। है ना, होता है जब आप लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तब आप ना चाह करके भी बोलते हैं। देखिए वृंदावन में आके पहली बात तो कभी हमें गुस्सा नहीं करना, और यहां आके हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं। हाँ धोखे से मत कहिएगा, क्योंकि ये बात यदि बिहारी जी ने सुन लिया तो बिहारी जी कहेंगे फिर जाओ, क्योंकि यहां आप आए हैं आपकी मर्जी से नहीं आए। मैं फिर से कह रहा हूं आप आए नहीं हैं, यहां बिहारी जी ने आपके अंदर प्रवेश करके ये प्रेरणा दी है कि चलो मेरे दर पे आओ। हाँ यदि थोड़ी सी असुविधा हुई है हम उसे स्वीकार करें और सुधार करेंगे, पर आप धोखे से ये मत कहिए कि हम जा रहे हैं, हम सुन लेंगे तो चलेगा, पर बिहारी जी नहीं सुने ये बात, है ना। दूसरी बात यह है सुखदेव जी को राजा जनक के द्वार पर भेजा गया था। सुखदेव जी द्वार पर गए,
द्वारपालों ने रोक दिया, चल खड़ा रहे। सुखदेव जी खड़े रहे, वहीं बैठ गए। सुखदेव जी बोले राजा साहब से मिलना है, कब मिलेंगे? बोले राजा साहब तो कल मिलेंगे। कोई बात नहीं, सुखदेव जी बैठ गए, वहां चिंतन करने लगे। कल फिर उठे, अब राजा साहब मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि सुखदेव जी को 7 दिन तक द्वार पर बिठाया रखा, ना पानी मिला ना भोजन मिला। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत पढ़ाया। तो व्यास जी को लगा मैं अपने बेटे को भागवत तो पढ़ाऊंगा, क्या मेरा बेटा भागवत पढ़ने के योग्य है? क्या भागवत ये राजा परीक्षित को सुनाएगा तो क्या कथावाचक के योग्य है? क्या ये कथावाचक बन सकता है? क्या ये कथा सुनाने के योग्य है? क्या कथा पढ़ने समझने सीखने के योग्य है? तब पिता स्वयं व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भेजा और जनक से कहा कि आप मिलना मत, मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं। 7 दिन तक द्वारपालों ने जलील किया सुखदेव जी को। चल यहाँ बैठ, यहाँ नहीं, चल यहाँ बैठ। 7 दिन तक जलील किया, खाना पीना कुछ नहीं। पर धन्य है सुखदेव जी कि उन 7 दिन में इतनी सी भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध नहीं आया। अब व्यास जी समझ गए कि मेरा बेटा कथा सुनाने और सुनने के योग्य है। देखिए, कथा सुनने का योग भी सब नहीं है, याद रखिए। आप लोग सुन रहे हैं, आप ईश्वर की कृपा है, पर कथा सुनने के योग्य कौन है? सुनाने की काबिलियत किसके अंदर है? जिसके अंदर गंभीरता हो, सहनशीलता हो। हाँ, ये नहीं कि हम आए और हम बस गुस्सा करने ना। शांति, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। हमें भी अपनी शांति की मर्यादा, शांति का परिचय नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी 7 दिन के बाद जब राजा जनक से मिले, वार्तालाप हुई, कोई शिकायत नहीं कि साहब हम 7 दिन से खड़े रहे आपके द्वार पे, हम मिले ही नहीं और हम जा रहे हैं, तो मत मिलो ना। ये लक्षण नहीं है। ये हम तुच्छ लोग हैं ना, हमें बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मैं समझता हूं कि आप थके हैं, आप दूर से आए हैं, आपको भी फ्रेश होना है, रेडी होना है, तैयार होना है, जरूरी है। नित्य की क्रियाएं तो जरूरी है, पर वो सारी सुविधाएं हम थोड़ा नजर डालें, यहां वहां पूछे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर आप जीवन में, यहां नहीं, मैं 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने घर पे भी अपने बच्चों के साथ, पति और पत्नी के साथ भी कभी अपने धैर्य को खोइए मत। जीवन में क्रोध कब आता है? क्रोध किसे आता है? जिसने धैर्य को खो दिया, उसे क्या आएगा? क्या आएगा? क्रोध आएगा। जिसने धैर्य रखा, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा ईश्वर पे क्या हो? श्रद्धा हो, और सब्र हो। कहते हैं ना, सब्र का फल क्या होता है? हाँ, उस मिठास तक तब पहुंचेंगे जब सब्र रखेंगे। माता शबरी ने कितने वर्षों तक जंगल में झाड़ू लगाई, माता शबरी ने, और रोज रोज ऐसे ऐसे देखती। माता शबरी कहती, बोल 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 कागा। माता शबरी कहती कि बोल कौआ, मेरे राम कब आएंगे? हो बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? पूरी जिंदगी इंतजार, आए नहीं राम जी, लगाई कहां देर रे।
हाँ शबरी ने रखे हैं चुन चुन के पेड़ रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। पूरी जिंदगी निकल गई पर सेवा नहीं छोड़ी, पूरे जंगल में झाड़ू लगाती। किसी ने कहा माता शबरी ये पूरे जंगल में झाड़ू क्यों लगाती है? बोले कब आ जाएं, कहां से आ जाएं कोई नहीं जानता। मेरे राम के चरणों में कांटे ना चुभे, कंकड़ ना चुभे, कोई पत्थर ना लग जाए, पूरा जंगल साफ कर देती है। सेवा नहीं छोड़ा माता शबरी ने। और हमें भी क्या नहीं छोड़ना चाहिए? सेवा। माता शबरी राम की सेवा क्या करती थी? झाड़ू लगाकर अपने गुरु जी के बर्तन धुलती थी, गुरु जी के चरणों की सेवा। जिस रास्ते से गुरु निकलते झाड़ू लगा देती। वो राम को नहीं जानती थी पर गुरु को जानती थी, और गुरु को जान गई तो गुरु ने राम तक पहुंचा दिया। यही गुरु का काम है। जो गुरु तक पहुंच जाता है वो राम तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु तक शबरी पहुंची तो राम तक पहुंची। माता शबरी को राम तक किसने पहुंचाया? मतंग मुनि ने। आपके गुरु का नाम क्या था? जब गुरु जी मरने लगे, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उस दिन मतंग मुनि ने अपना शरीर पूरा किया। पर मतंग जी जब जाने लगे तो माता शबरी बोली गुरु जी कहाँ जा। देखो शबरी कितनी भोली थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि मरना क्या होता। गुरु जी मरने लगे, सब बोले गुरु जी जा रहे हैं, सब रोने लगे गुरु जी। अब शबरी आई और गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। गुरु जी हमें भी ले चलो। शबरी कहती गुरु जी हमें भी साथ ले चलो। गुरु जी बोले बेटी अभी तू मत जा, अभी मैं जा रहा हूँ। शबरी बोली प्रभु गुरुजी मेरे तो माई बाप आप हो और आप ही चले गए, मैं किसके भरोसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी प्रभु। तब गुरु जी ने कहा शबरी तू अपनी कुटिया पर रहना और बस रोज झाड़ू लगाकर राम का रास्ता साफ करते रहना, वो राम आएंगे। शबरी बोली कि आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे गुरुजी? गुरुजी ने कहा दो भाई होंगे, एक गोरा होगा एक सांवला होगा और दोनों के हाथ में धनुष और बाण होंगे। आप जब जिसको देखना और जिसको देखने से नेत्रों में जल आ जाए, प्रेम उमड़ जाए, समझ लेना कि वही मंजिल है जहां तुम्हें पहुंचना है, वही राघव है। और शबरी माता झाड़ू लगाती और गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया कि गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस क्या कहा है? गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस सब भूल गई, दुनिया को छोड़ दिया, बस झाड़ू लगाने का गुरुजी ने कहा है। झाड़ू लगाती और राम का वही चिंतन। गुरुजी ने कहा सांवले हैं, धनुष बाण है, तो वो सांवले रंग का चिंतन करती, धनुष बाण का चिंतन करती और बस वो देखती बुढ़ापा आ गया। आज जब साधु संतों के बीच में राम जी पहुंचे, साधुओं ने कहा प्रभु आप हमारी कुटिया में चरण रखो। राम जी ने कहा पहले मेरी शबरी माता का घर बता दो। शबरी माता कहाँ है? पहले मैं उनकी कुटिया पे जाऊंगा। जो बड़े बड़े तपस्वी संत थे जिनको अपनी तपस्या का अहंकार था, आज उनका अहंकार नष्ट हो गया कि भगवान तपस्वियों के घर नहीं प्रेमियों के घर पहले जाया करते हैं। इसलिए इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। दोनों हाथ उठाकर मस्ती से, यदि आप मस्ती से ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी भी सेवा स्वीकार करेंगे।
रखना। मरते दम हे तक हरे। सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। क्या हो? मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। हे कन्हैया मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हे कन्हैया आज मैं अपने नाम की रजिस्ट्री तेरे नाम कर रहा हूं। आज से मैं तेरा और तू मेरा। मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। इस जीवन की बाजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अब लाज तुम्हारे हाथ, अब लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हरि बोल। सारा हाथ उठाइए प्यार से। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हो हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हे कन्हैया मुझे कभी भूल मत जाना प्रभु, और तेरे दर पर मैं आता रहूं, तेरा दर्शन बार बार करता रहूं। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हो मेरा आना जाना, मेरा आना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना।
बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और कन्हैया से प्रार्थना क्या है? जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। हो नाम कभी ना छूटे। नाम कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में गोदी में अनिरुद्ध को, गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। गोदी में अनिरुद्ध को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मरते दम तक प्रभु आपकी सेवा में। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना